हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल जनरल कोडिंग में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर हम जनरली हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन तो करते हैं लेकिन उसमें कई बार उसकी प्रोसेस किसी को पता नहीं होती। ट्रांजैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, मतलब कि एक विभाग है। तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एसिड प्रॉपर्टी के द्वारा समझेंगे। उसमें आता है नीड, इसकी जरूरत क्या है। वी यूज एसिड प्रॉपर्टी इन डेटाबेस ट्रांजैक्शन रिलायबल कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। इसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन का यूज एसिड प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। उसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म सिंगल लॉजिकल टास्क कंबाइंडली। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी शॉप पे कुछ लेने जाते हैं और वहां से कुछ खरीदते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपने मोबाइल में से ट्रांजैक्शन कर दिया, लेकिन जिसे रिसीव करना है उसमें वो रिसीव होता ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पे कहा है ग्रुप ऑफ लॉजिकल टास्क परफॉर्म कंबाइनली, मतलब कि ग्रुप ऑफ लॉजिकल टास्क हो नहीं रहे थे क्योंकि रिसीव नहीं हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो यही हम आज जानेंगे कि एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के बारे में क्या कहना चाहती है। और सच में कहें तो ट्रांजेक्शन जो हम पेमेंट यूपीआई गूगल पे वगैरह वगैरह जो करते हैं, क्रेडिट कार्ड, वो सारे ट्रांजेक्शन इसी से रिलेटेड है। प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग अलग हो जाता है। तो उसके टोटल यहाँ पे आपको देखिए चार टाइप है: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इसे देखते हैं डिटेल में, मतलब कि डिटेल में समझते हैं। ऐसा ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम रियल लाइफ एग्जांपल ही देखेंगे इसमें। हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है? तो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आइदर ऑल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट और नॉट। जो मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजेक्शन और दो ट्रांजेक्शन दो एक साथ हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि ये आप है और ये रिसीवर है। मतलब कि आपने कुछ दुकान वगैरह कहीं से कुछ चीज सामान की खरीदी की है और आप गूगल पेमेंट मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसे हम यहाँ T2 कहेंगे। जो सामने वाला है उसे T2 कहेंगे और आप यहाँ पे T1 हो। ये जनरली दिखाया गया है, ये बैलेंस है, टोटल ये बैलेंस है। यहाँ पे कितना भी हो सकता है, लेकिन ये एज एग्जाम्पल दिखा गया। आपके बैंक अकाउंट में अभी 300 रुपए हैं। जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आपने कोड डाला और लो चलो हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया और रिसीव भी हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपने ट्रांजेक्शन किया तो पहले आपके अकाउंट को देखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे कि कितने आपको विड्रॉ विड्रॉ मतलब डिपॉजिट करने हैं, ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांसफर करने हैं आपको रुपए। फिर उसे राइट मतलब कि उतना ट्रांसफर कर देंगे और लास्ट में जो अकाउंट बचा वो आपको अमाउंट बचा वो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता है। जब रिसीव होता है तब भी ये सेम ही प्रोसेस होता है, पहले रीड होता है, फिर टोटल और जितना आया दोनों को मिला दिया जाता है और फाइनल अमाउंट लिख दिया जाता है, राइट ऑफ वाई, मतलब कि ये आपका डिपॉजिट हो चुका है, मतलब कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो एटोमिसिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आइदर ऑल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट और नॉट। मतलब कि एटोमिसिटी एसिड प्रॉपर्टी में ये कहता है कि एटोमिसिटी कब होती है कि सारे के सारे, यहाँ हमने दो ट्रांजेक्शन लिए हैं, अगर यहाँ दो से ज्यादा हो, मल्टी ट्रांजेक्शन हो, तो अगर सारे के सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं या तो नहीं हो रहे, उसे हम एटोमिसिटी कहेंगे। मतलब कि T1 हो रहा है और T2 ऐसे बैठा है तो ये एटोमिसिटी नहीं होती है। तो ये था एटोमिसिटी। अब बताइए कंसिस्टेंसी, मतलब कि सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं या फिर नहीं, इसे एटोमिसिटी कहेंगे, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब बताइए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ट्रांजेक्शन ऑल मेंटेन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन में भी तो होनी चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है, किसी को दिखता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये बैकएंड में होता है, किसी मानव को दिखता नहीं है कि इतने रुपए यहाँ से उड़ के वहां पे गए। ऑनलाइन होता है, मतलब ट्रांजेक्शन आपका ऑनलाइन होता है, इसलिए आधार कार्ड पैन कार्ड सबको लिंक कराते हैं। हाँ, तो ज्यादा आगे चल गए। हम देखते हैं कंसिस्टेंसी इन सिंपल वर्ड्स, इट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग ट्रांजेक्शन ऑल मेंटेन। मतलब कि इन सबको मेंटेन करता है। यहाँ पे यही एग्जांपल है, बताते हैं कि इन दोनों को मेंटेन करता है। मतलब ऐसा नहीं है रीड यहाँ पे किया राइट यहाँ पे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इनकंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी टोटल बैलेंस स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एंडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विल मेंटेन। मतलब यहाँ आपने आप कॉफी शॉप पे गए हो और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको 100 रुपीज ट्रांजेक्शन करना है, आपको 100 किया लेकिन आपके 200 कट हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी एसिड प्रॉपर्टी में एक रोल बजाता है। मतलब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन 300 रुपये और माइनस होके आ रहे हैं 100, लेकिन लास्ट में जो हम रीड एक्स और रीड वाई कर रहे हैं तो टोटल ट्रांजेक्शन मेंटेन होगा।
जेड में कितना होएगा, 200 रुपये होएगा। एक्स एंड वाई दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, और थर्ड में क्या हो रहा है, दोनों राइट हो रहे हैं, मतलब कि एक जगह पे रिसीव हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी का पार्ट है। हियर वी सी फाइनल अमाउंट इक्वल टू फर्स्ट अमाउंट एक्स प्लस वाई, मतलब कि यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, x और y के जितनी। x में कितने हैं, x प्लस 300, मतलब कि टोटल अमाउंट जो होगा उसके 300 मिला दो, फिर जो x मिलेंगे वो। और y में क्या होगा, यहाँ पे राइट y भी करना होता है। अ, और हाँ, ये y में क्या होगा कि जितना अमाउंट है उसमें से 100 माइनस कर दो, मतलब कि जो लास्ट में x और y मिलेगा उन दोनों के बराबर यहाँ पे z ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब कि कंसिस्टेंसी दिख रही है, इसलिए ये लिखा गया है। अब आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, टू कीप सेपरेट, कि जब जब ट्रांजेक्शन T1 मतलब कि आपका, T1 मतलब आप और T2 मतलब रिसीवर है, जब जब ट्रांजेक्शन T1 हो रहा होगा तब T2 शांत बैठा होगा, वहां पे कुछ हलचल नहीं होगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें कि अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप वे किए बगैर ही नहीं चले जाते, आपको पहले अपना ट्रांजेक्शन खत्म करना होता है। जब आपने क्लिक किया और ट्रांजेक्शन कर दिया, पिन कोड वगैरह जो भी डालना होता है वो डाल दिया, उसके बाद ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाते। मतलब कि कंसिस्टेंसी भी होती है और आइसोलेशन भी होता है। आइसोलेशन क्या होता है, कीप सेपरेट, मतलब कि जब जब T1 कंपाइल्ड हो रहा होगा उसके बाद ही T2 स्टार्ट होगा। T1 कंपाइल हो गया उसके बाद ही यहाँ पे आएगा T2 और वो स्टार्ट होगा, फिर वो राइट और रीड जो होता है वो होगा। इन सिंपल वर्ड, T2 स्टार्ट्स इट एग्जीक्यूशन आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ T1 और वाइस वर्सा, मतलब कि अगर T1 हो रहा है तो T2 शांत बैठेगा, T2 हो रहा है तो T1 शांत बैठेगा, दोनों एक साथ पैरेलली नहीं हो सकते। See the upper example. When the transaction T1 is run and that time T2 is stop. Durability. तो ड्यूरेबिलिटी क्या है कि इन ensure that once transaction is compiled its change are permanent. In other words, change permanent after committed. आपने कुछ अमाउंट किसी को पे कर दी, मतलब कि 10,000 रुपये आपको, आपने किसी को पे की है, आपने अपना पिन कोड नंबर जो भी आता है आप पासवर्ड डाल के ट्रांजेक्शन कर दिया और रिसीव भी हो गया, मतलब कि वो कमिटेड स्टेट में हो जाता है। कमिटेड स्टेट मतलब एक तरह से कहें वो सेव हो जाता है, कमिट हो जाता है वहीं पे। मतलब कि एक बार आपने वो ट्रांजेक्शन कर दिया फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट है, सिवाय कि वो आपको दोबारा उतने ही अमाउंट वापस भेजे, ये तो होता नहीं है। इन अदर वर्ड, चेंज द परमानेंट आफ्टर कमिटेड, मतलब कि आपने सेव कमिट कर दिया एक बार, फिर वो चेंज नहीं होता, मतलब कि चेंज इज परमानेंट। तो आज हमने देखा ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी और एटॉमिसिटी ऑफ एसिड प्रॉपर्टी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये था ट्रांजेक्शन का लोचा वगैरह। जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि ये सब बैक एंड में होता है, हमको तो सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है कि ऐसा ऐसा होता है, पासवर्ड डालो, ट्रांजेक्शन हो ही गया, खाते में से साफ हो गए, मतलब कि ट्रांजेक्शन कर दी। तो आज के लिए एसिड प्रॉपर्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।